अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली मैं कहीं बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से लास्ट 5-6 महीने में वीडियो नहीं बना पाया हूँ। और अब से इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू रहेगी। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी कंट्री के रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, कोई कवर लेटर, कोई भी, अगर आपको ट्रैवल प्लान कुछ भी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आज का टॉपिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं रशिया का बिज़नेस वीज़ा। बहुत सारे लोग जो है वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि रशिया का बिज़नेस वीज़ा जो है वो किस तरह लिया जाता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि रशिया का बिज़नेस वीज़ा किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमारे पास गूगल है, गूगल क्रोम। तो हमने लिखना है रशिया ई वीज़ा। ये लिखने के बाद ये हमारे पास इस तरह से वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, हमने फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस सब कुछ जो है वो लिखा होगा कि आप क्या चीज़ किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह क्या डिटेल है। ठीक है, अगर आप इसको रीड कर लेते हैं तो आप इसको पूरे क्लिक करके जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप एक बार इसको ज़रूर, ये 20 पॉइंट्स हैं इसके कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कितने दिन का ये मिलता है। ठीक है, ये पूरी डिटेल यहाँ से हम इनको क्लिक करेंगे तभी जाके आप फिल आउट द न्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये फिल आउट नहीं होगा। इधर से हम कोई भी इधर ईमेल डाल देते हैं। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो हमने लॉगिन करना है, अदरवाइज़ हमने रजिस्टर न्यू यूज़र पे जाना है। न्यू यूज़र पे हमें एक ईमेल चाहिए होगी। मैं इधर फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ही डाल देता हूँ कोई भी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा देता हूँ। ये ईमेल पासवर्ड लगा के मैंने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद तो हम इसको सिंपली साइन कर लेते हैं। ये इसको सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्टर का, आपको बताया। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ से जो आपने लॉगिन किया होगा आप उस पर अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। मतलब यहाँ पे आपका अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा है, यूर एप्लीकेशन वीज़ा कैलकुलेटर है। यहाँ पे ये देखें कि आपने जो डेट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाना है 5 मई को। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे द अलाउड पीरियड से इन रशिया अनटिल 3/6, मतलब 3 जून तक आपको अलाउ करेंगे वो। और ये इसकी डेट ऑफ एंट्री से 5 मई से लेकर 3 जून तक वो आपको अलाउ करेंगे। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी ट्रैवल डेट्स। उसके बाद हम अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा पे जाएंगे। ये मैंने एक एप्लीकेशन पहले बनाई थी, ठीक है, उसका ये नंबर यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। तो क्योंकि ये एक बार ही होता है, इसको आप यहाँ से प्रिंट करके अपने पास सेव रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपको इंस्ट्रक्शंस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली हमने एप्लीकेंट की पिक्चर लगानी है। ये पिक्चर इस तरह सेलेक्ट करके आपने सेव कर देनी है। ये पिक्चर सेव हो जाएगी, फिर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है, यहाँ पे हम इंडिया कर देते हैं या जो भी है आपकी, इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी एंटर कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे ये टाइप ऑफ पासवर्ड को लोडिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल पासवर्ड आएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने फर्स्ट पेज जो है वो उसका पासपोर्ट का अपलोड करना है। ठीक है, आप इंडियन पासपोर्ट का, ये सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे, जब भी आप अप्लाई करेंगे ये इसी तरह ही आएगा आपको। इसके बाद पासपोर्ट की इशू डेट फॉर एग्ज़ाम्पल 34 है तो 24। ठीक है, 13 यहाँ पे कर दिया। इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ का पासपोर्ट है जी, जहलम, जहलम पाकिस्तान। इसका नाम जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ताहिर अब्दुल्ला। उसके बाद जेंडर, उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आपने जो है इसको रीचेक लाजिम कर लेना है। रीचेक करेंगे तो ही जो है आपको इसकी, क्योंकि सम टाइम ये होता है, ये पासपोर्ट की, ये देखें नीचे से इसने अब डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये चीज़ें कहाँ से ली हैं, ये देखें ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये मैंने चीज़ यहाँ से उठाई है। तो उसके लिए फिर यही है कि आप जो है
चेक कर लीजिएगा हर चीज़। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आप यहाँ पे पाकिस्तान कर दें, और वेयर यू बॉर्न इन रशिया, इधर जो है ये पूछना वेयर यू बॉर्न इन द USSR और इन द रशिया, तो इधर से हम नो करेंगे क्योंकि आपकी बाय बर्थ जहाँ के आप इंडिया के हैं पाकिस्तान के वही लिखना है। बर्थ प्लेस में यहाँ से लाहौर पाकिस्तान कर देता हूँ। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये होता है आईडी नंबर, ये हमारे पाकिस्तान में जो है जैसे शनाख्ती कार्ड जिसको कहते हैं CNIC नंबर वो आता है, इंडिया के लिए आधार कार्ड, UAE के लिए एमिरेट्स ID नंबर, इस तरह जो भी नंबर है। अगर आप UAE में हैं और आप यहाँ पे वर्क वीज़े पे हैं तो भी आपने अपना आधार कार्ड या CNIC नंबर लिखना है, एमिरेट्स ID नंबर नहीं लिखना। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से एक नंबर दे देता हूँ, और ये आपने लाजिम दें। जितनी भी आप फिलिंग ज़्यादा करते हैं फॉर्म की उतना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। डू यू करंटली हैव और हैव यू एवर हैड अदर पर्सनल डाटा? नो। अगर आपका कोई अदर पासपोर्ट था, आपने नाम चेंज किया, नेशनलिटी चेंज की, कुछ भी है तो आप येस करके डिटेल देंगे। डू यू करंटली हैव एन अदर सिटीजनशिप? इधर से नो आएगा। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर सॉरी हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी? कोई और नेशनलिटी थी इससे पहले, आप इसको नो करेंगे। अगर थी तो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। पर्पस ऑफ विज़िट, यहाँ पे ये देखें बिज़नेस विज़िट, तो बिज़नेस वीज़ा के लिए हम बिज़नेस विज़िट सेलेक्ट करेंगे। गेस्ट है, इसके अलावा टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस के लिए हमने बिज़नेस करना है। और इसके साथ आप एक और कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं नीचे इस ऐड पे क्लिक करके। अगर आपको एक ऐड करनी है तो इधर बिज़नेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्पस ऑफ द ट्रिप टू द रशिया, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आई एम गोइंग फॉर बिजनेस मीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपने कब जाना है, टेंडेड डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 12। उसके अलावा कैलकुलेटेड डेट हमें ये देखें आ गया है 11 तारीख 5वें महीने से पहले हमें वापस आना है। उसके अलावा चूज़ वेयर आर यू गोइंग, आपने किससे मीटिंग करनी है, किसी कंपनी से या फिर इंडिविजुअल से। ऑर्गेनाइजेशन आएगा अगर कंपनी से मीटिंग है, अदरवाइज़ इंडिविजुअल आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ तो नाम देना पड़ेगा, इंडिविजुअल करता हूँ तो बंदे का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम दे दिया। यहाँ पे उनका ऑफिस एड्रेस देना है, ऑफिस 121, इधर हम कुछ भी XYZ रशिया कर देते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट बंदे का देना है। और यहाँ पे उनका जो भी नंबर होगा वो आपने इनको प्रोवाइड कर देना है। ईमेल और फैक्स हो तो लाजिम दें, जो चीज़ें आपके पास हैं वो चीज़ लाजिम इनको प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, यहाँ पे आपने जो आपका होटल एड्रेस है ना, मैं यहाँ पे रशिया होटल कर देता हूँ, ठीक है। आपका जो एक्यूरेट होगा आपने वो देना है। टाइप ऑफ एकोमोडेशन होटल है, कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है या इंडिविजुअल आपको प्रोवाइड कर रहा है, हमने होटल किया तो होटल, और होटल का नाम ये यहाँ पे ऊपर एरिया आएगा, नीचे जो है होटल का नेम आएगा, ठीक है। मैं इधर भी यही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एड्रेस में भी यही लिख रहा हूँ, और फ़ोन नंबर जो है ये मैं कोई भी टेम्परेरी सा दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है, ये आप ट्राई ना कीजिएगा। डू यू हैव अ वैलिड रशिया वीज़ा, क्या आपके पास रशिया का कोई वैलिड वीज़ा है इसके अलावा, है तो येस, अदरवाइज नो। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आप करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिएगा, ज़रूरत नहीं। अगर करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सोर्स ऑफ फंड क्या है आपके, कंपनी आपको ये टूर दे रही है, आप अपने पास से लगा रहे हैं, ये कुछ और है, तो यहाँ पे आप बिज़नेस जा रहे हैं तो आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। इंडिविजुअल देंगे तो आपको इतनी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। हैव यू विजिट एनी कंट्री बिफोर 3 ईयर्स, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप इधर ऐड कर सकते हैं, 2-4 कंट्री जितने आप ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा फैमिली स्टेटस। अब मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स हैं, सेपरेट हैं, क्या है। यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है, वो आप दे दीजिएगा। मैं सिर्फ शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आप बोर ना हो। डू यू हैव फादर, इसका मतलब यही है, फादर तो हर किसी का होता है,
तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे मुझे मेल्स कर रहे थे कि इधर क्या आएगा। आपने यस करना है और उसकी डिटेल देनी है, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि जिनका इंतकाल हो गया, जिनके फादर का जो इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो नो लिखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे यस करके सब ने डिटेल देनी है, ठीक है। जो भी इनका है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर कर देता हूँ हसन या कुछ भी, ठीक है, करके इनकी एक डेट ऑफ बर्थ दे देना है। प्लेस ऑफ बर्थ में लाहौर की दे देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। मदर, सेम मदर पे यस रहेगा। मैं यस करूँगा तो फिर फिल करना पड़ेगा, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, दोनों में यस यस ही आएगा। डू यू हैव कंट्री रिलेटिव इन रशिया, अगर हैं तो यस करें। अगर यस करेंगे तो उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं देना चाहते तो बेहतर यही है कि नो कर दें आप। डू यू हैव करंटली हैव अ प्लेस एक्चुअल रेजिडेंस, यस। अगर आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म्ड है, पेड है, तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप जो है इसको नो करेंगे, ठीक है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपने उसकी डिटेल देनी है और उसका नंबर देना है जो कंफर्म है। और ये लोग कॉल करके कंफर्म करते हैं, यहाँ पे आपने ब्लफ नहीं मारना, ये ना हो कि आप कोई भी दे दें तो बाद में जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। उसके बाद ईमेल ये आ जाएगी आपकी ऑटोमेटिक, ठीक है। डू यू हैव अ रियल एस्टेट इन द रशिया, क्या आपके पास ऑन कोई रियल एस्टेट है, तो आप यहाँ से नो करेंगे। डू यू यूज़ सोशल नेटवर्क मैसेंजर, अगर है तो यस करेंगे। आपके जो भी सोशल नेटवर्क है आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने, अदरवाइज़ आपने यहाँ से नो कर देना, ठीक है। सोशल नेटवर्क फेसबुक, इंस्टा जो भी है वहाँ पे आपने इनकी आईडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। डू यू वर्क और स्टडी इन द प्रेजेंट, मतलब अभी आप वर्क कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप यस करोगे और यहाँ से अपना वर्क जो है वो सिलेक्ट करके अपना कंपनी डिटेल पूरा दोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपनी का नेम लिख देता हूँ, पोजीशन मैनेजर, एड्रेस दुबई कर देता हूँ, टेलीफोन नंबर कुछ भी लिख देता हूँ, वर्क ईमेल xyz@gmail.com, ठीक है। जिस तरह करके यहाँ से ऐड कर देंगे, ये आपकी कंपनी डिटेल यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। स्टडी आप नहीं कर रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, आप वर्क एक ही ऐड कर सकते हैं, स्टडी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैव यू स्टडी एट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर देन हाई, आप मतलब आपने जो है हाई स्कूल के अलावा जो स्टडीज़ की हुई है कुछ, तो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास्टर्स किया हुआ है, किस स्कूल से किया हुआ है उसका नाम लिखेंगे, नीचे एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंडियंस हैं उनके पासपोर्ट के पीछे लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ठीक है, तो उनका मतलब कि मैट्रिक जिसको हम 10th कहते हैं उस वो वहाँ तक उनकी स्टडीज़ होती हैं, तो यहाँ पे नो करें, ये ना हो वहाँ पे लिखा हो और यहाँ पे वो यस कर देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमसे पूछा डू यू अटेंड प्रेजेंट इंटरेस्ट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन कमर्शियल इंटरनेशनल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से हम नो करेंगे कि आपका किसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, न्यूक्लियर या ये जो है इसका सिंपली हर वीज़े के लिए वो पूछते हैं, तो यहाँ पे भी नो करेंगे। हैव यू कंप्लीट मिलिट्री, अगर आपने मिलिट्री की ट्रेनिंग ये ली है या वहाँ पे जॉब की है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये आप ऑलमोस्ट जो है ना नो ही करेंगे, अब इसको नो करेंगे। उसके बाद हैव यू, यहाँ भी नो आएगा कि आप किसी क्राइम में थे, कभी रिपोर्ट हुए थे। हैव यू अटेंड टू कैरी आउट इलीगल एक्टिविटीज़, यहाँ भी नो करेंगे, कभी रशिया में इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं। डू यू अटेंड और पार्टिसिपेट पॉलिटिकली, यहाँ भी वही सेम ऊपर वाला है, नो आएगा। और इस तरह की कोई आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट ये नो ही आएगा। यहाँ पे पिक्चर, पासपोर्ट सब कुछ आ जाएगा। आप इसको एक बार रिव्यू करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हम पे पे चले जाएंगे। जब हम यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 202 दरम में रशिया का बिज़नेस वीज़ा आ रहा है, ठीक है। रशिया का बिज़नेस वीज़ा हमारे पास 202 दरम में आ रहा है, जो आपको यूएई में जहाँ पे मैं हूँ उस टाइम आप इसके लिए दुआ भी करें। यहाँ पे वार जो है उसका भी चल रहा है कुछ, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और यहाँ पे ये वीज़ा 7 से 8 हज़ार दरम में बिकता है, और जो आप खुद लेना चाहें तो 202 दरम में सिर्फ ले सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।